नहीं पता था कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ होगा। जख्मी बाप हूँ मैं, जख्मी। मेरा जख्म हरा है एकदम। मुझे न्याय चाहिए, न्याय सर। मेरे केस को दबाया जा रहा है। वहाँ का प्रधान चार नेता है। नेता को जानते ही हैं दबाने में। हाँ भैया सोर्स लगा रहा है दबाने में, मगर वो मेरी बातें, मेरी गुहार ऊपर से ऊपर पहुंचाया जाए, जिसको वो पकड़ ना सके। मेरे अगर सीएम तक पहुंचाया जाए, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। स्कूल को सील करे, उस मैडम को जेल भेजवाएं। जिस तरह मेरा बच्चा पाने के लिए तड़पा, उस तरह वो भी तड़पे, तब उनको पता चले कि बच्चे का दर्द क्या होता है। वो गिरा। हाँ तो यहाँ लगी और जीभ में लगी तो ऐसे किया, ऐसे उछल गया उसके साथ। जब उछला तब बैठा ही मैम तो पानी पिलाई, छींटा मारी, हमको पानी नहीं पिलाने दी। जब बोली थी अगर पापा और मम्मी से अगर बताए तो तुमको भी हम मार देंगे। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यू 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के निषाद। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी प्रयागराज के महेवा पश्चिम पट्टी में है। बता दें कि बीते दिनों 15 मई की बात है, जिस पीड़ित परिवार में हम मौजूद है, इसी पीड़ित परिवार का लगभग 4 वर्षीय बच्चा, जिसका नाम शिवाय जायसवाल होता है, रोज़ की तरह वो सुबह उठता है, उसकी माँ उसको लाड प्यार करती है और उसको दूध पिलाती है, क्योंकि बच्चे की आदत थी। माँ रोज़ उसको दूध दिया करती थी और माँ उसको रोज़ की तरह दूध पिलाती है। बच्चा फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद रोज़ की तरह उसको नाश्ता देती है, माँ लाड प्यार करती है। और अभी बता दें कि हाल ही में बीते दिनों 16 अप्रैल को उस बच्चे का यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर डीडीएस जूनियर हाई स्कूल में एडमिशन करवाया गया था। और बीते दिनों 15 मई को माँ अपने बच्चे को पूरी तरह से तैयार करती है। तैयार करने के बाद स्कूल भेजने के लिए उसको रेडी करती है और स्कूल तक माँ और बाप अपने 4 वर्षीय बच्चे शिवाय जायसवाल को लेकर पहुँचते हैं। और रोज़ जैसे माँ बाप बच्चे को लेकर जाया करते थे, तो बच्चा भी पहली बार स्कूल में दाखिला लिया था, पहली बार उसका स्कूल से सामना पड़ा था, तो रोया करता था। कहीं ना कहीं उसकी पहली अभी आदत नहीं पड़ी थी उसकी, तो माँ और बाप उसके साथ रुका करते थे। बिल्कुल रोज़ की तरह इस बार भी जो माँ होती हैं वो बच्चे को लेकर अपने स्कूल पहुँचती है 7:30 बजे करीब, और स्कूल में बच्चे को छोड़ती हैं। और 1 घंटे तक लगभग स्कूल में वो लोग बैठे रहते, ताकि बच्चा हमें देखकर शांत रहे और उसकी आदत पड़ जाए धीरे धीरे। और इसके बाद दोस्तों 8:10 पे माँ और बाप दोनों स्कूल से निकल पड़ते हैं। लेकिन निकलने से पहले उनको तनिक भी इल्म नहीं था कि ये हमारे बच्चे से ये हमारी आखिरी मुलाकात है, शायद इसके बाद हम अपने बच्चे से दोबारा नहीं मिल पाएंगे। हुआ कुछ यूँ कि इस बार माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ कर आते हैं, और जैसे स्कूल से चले आते हैं लगभग 9:30 बजे के करीब स्कूल प्रशासन के द्वारा माँ बाप को फ़ोन किया जाता है। और फ़ोन करने के बाद बताया ये जाता है कि आप जल्दी से जल्दी विद्यालय चले आइए, आपका बच्चा बेहोश हो गया है। और इसके बाद जैसे ही माँ बाप स्कूल पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनका बच्चा बेसुध पड़ा हुआ है। और फिर अपने बच्चे को लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां से उस जवाब दे दिया जाता है और कहा जाता है कि किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ, हमारे बस की बात नहीं है। आनंद फानन में माँ बाप अपने बच्चे को लेकर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उस बच्चे के शरीर में जान नहीं बची हुई होती है, वहाँ से जवाब दे दिया जाता है। फिर से माँ बाप अपने बच्चे को लेकर कंधे में लाचार बेबस माँ अपने बच्चे को सीने से लगा के शहर के अलग अलग गलियों में, अलग अलग हॉस्पिटलों में भटकती रहती है, रोती रहती है, बिलखती रहती है। बाप सीना ठोक ठोक के दहाड़ मार के रोता रहता है, चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है। जिसने भी इस खबर को देखा, जिसने भी इस खबर को सुना, जिसने भी इस खबर को जाना, उसके पैरों के नीचे से जमी खिसक जाती, लोग स्तब्ध रह जाते हैं कि दरअसल इतनी बड़ी विभक्त कर देने वाली कहानी प्रयागराज में जो आई है वो लोगों को झकझोर कर रख दी। क्या कुछ पूरी कहानी है, पीड़ित परिवार से हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इस खबर को दिखाने का मकसद किसी को हताहत करना या फिर परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आए दिन हो रही है ऐसी घटनाओं से आप लोग सजग रहें, सतर्क रहें। आप भी अगर अभिभावक हैं तो अपने बच्चों का ख्याल रखें, समय समय से उनकी देखभाल करें, या फिर जिस विद्यालय में आप उनका दाखिला करवाते हैं तो आप उनकी निरंतर देखभाल करते रहें, ताकि आपके साथ या फिर आपके बच्चे के साथ शिवाय जायसवाल जैसी कोई घटना ना घटे। आइए बातचीत करते हैं, दरअसल क्या कुछ थी पूरी कहानी। भैया क्या नाम हुआ आपका?
वीरेंद्र कुमार जायसवाल। वीरेंद्र कुमार जायसवाल। आपने अपने बच्चे सिवाय जायसवाल का एडमिशन कब करवाया था? 16 16 अप्रैल को। अप्रैल को 16 अप्रैल। फिर 16 अप्रैल के बाद निरंतर बच्चा स्कूल आ जा रहा था? हाँ भैया, निरंतर स्कूल क्या 3-4-5 बार यानी जी गया तो रोता था। शुरू में बच्चा मेरा रोता था तो ये बैठ जाती थी, हम दुकान चले जाते थे, बगल में शॉप है हमारी जनरल मर्चेंट की, मैं दुकान इधर और ये बैठ जाती थी। घंटा पौन घंटा वहाँ बैठती थी जब तक बच्चा शांत ना हो जाए। वो पता नहीं क्यों स्कूल में रोता था। कोचिंग भी जाता था, वहाँ नहीं रोता था, वहाँ शांत तुरंत हो जाता था। यहाँ पे पता नहीं क्यों रोता था स्कूल में? हाँ, स्कूल में रोता था। जब 3-4 बार जब हुआ रोता है तो वो लोग संभालते थक गई। कहते अपने बच्चे को ले जाओ 8-10 दिन के लिए, इसको शांत कराओ, उसको सिखाओ, इसको कैसे बैठा का। हम बोले कि हम बोले हम बैठाओ सिखाओ, मैं सिखाऊं? अरे आप किस लिए हैं सर? ये विद्यालय वालों ने कहा? जी, विद्यालय का प्रधानाचार्य वो बोला भैया ये क्या नाम है, इसको ले जाओ और इसको 2-4-10 दिन इसको अपने पास रखो और इसको थोड़ा समझो बूझो, इसको समझाओ। तो मैंने बोला सर मैं ही करूँगा तो आप क्या करेंगे सर? मैं तो जब बोला 3-4 दिन जब ऐसे बोला कि अपने बच्चे को थोड़ा सा ले जाओ समझाओ, तो हम कहें देखिए आपको नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं सर, एडमिशन अभी शुरुआत हुई है, बच्चा छोटा है, रोता है, आपसे नहीं संभलता, कोई बात नहीं, मेरा एडमिशन वापस दे दीजिए, मेरा एडमिशन वापस दे दीजिए, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा मेरे घर, अब आपका जो है पक्का आपकी तो सब वो आपके घर, कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरे स्कूल में दाखिला दे दूंगा भैया का। तो कहें ठीक है हम संभालेंगे, कोई बात नहीं। तो मेरा बच्चा जाता था फिर रोता था, हम ही ने कहा चलो यार बैठाओ घर में, फिर देखते हैं। फिर 8-10 दिन बाद अपने से बच्चा फिर जाता था, उसको समझाए बुझाए डरवाए थोड़ा सा, हमारा बच्चा है भाई तन का जना, उससे कहा शांत रहो बेटा, स्कूल में चीज़ी मिलेगी। हमने प्रधानाचार्य को बोला कि मुझसे दुकान में किंडर जो है 10-20 वाला रहता है, मैंने कहा वो एक डिब्बा दे देंगे, इसको देते रहिए, एक ठो देंगे तो ये इसका दिल इसका अच्छा होगा कि घर से निकलेगा अरे मुझे ये चीज़ मिलेगा। तो उसने बोला कि हम एक बच्चे को देंगे, हमको सबको देना पड़ेगा, ये है वो है, तो उसने ये बात नहीं मानी। हम कहें कोई बात नहीं संभालिए, मगर उससे संभला नहीं सर। अंत में ऐसा फ़ोन आया 15 तारीख छुट्टी होने वाली थी स्कूल की, एक दिन बचा था, हम कहें इसको दे दो स्कूल में, चलो छोड़ जाते हैं बाबू को, अरे होमवर्क वगैरह मिलेगा, महीना 2 महीने के लिए बच्चा मेरा उसी में लगा रहेगा, हमारा बच्चा छोटा सा है, उसको भी पढ़ने लिखने का शौक़ था, कोचिंग आराम से जाता था, पता नहीं क्यों स्कूल ही में रोता था सर। अच्छा भैया, 15 मई को जब फ़ोन आया विद्यालय से तो क्या बताया गया आपसे? हमसे बताया गया, मैं दुकान में था अपने, मुझसे एक मैडम कॉल की, मैडम बोली आपका बच्चा बेहोश है। मेरा बच्चा बेहोश है, मैं तुरंत कुछ आनन फानन सब भागा, तुरंत दुकान स्कूटी है मेरी पास, मैं तुरंत भागा स्कूल, और ये मेरा दुकान आधा किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं, आधा मिनट होगा, तुरंत आए सांस से दूसरे को दिखा के सामने हमने दुकान देखना मैं आ रहा हूँ, तुरंत भागा। मैडम ऐसे लेके खड़ी थी, गोद में लेके खड़ी थी, मुझको कुछ समझ में नहीं आया, मेरा बच्चा लगता बेहोश है, भागो तुरंत, भागो, अरे तुरंत मैडम ले थी, हम कहें बैठो, तुरंत गाड़ी लगा बैठी टेक के, तुरंत प्रजापति पास में महेवा गेट, प्रजापति डॉक्टर पढ़ते हैं, डॉक्टर नहीं थे, तुरंत गाड़ी भगाए, इंतज़ार करते, तुरंत भगाए गाड़ी, तुरंत खान डॉक्टर नहीं मिले। अच्छा, जब पहली बार बच्चे को आप देखे हैं विद्यालय पहुंचकर, तो उसके कहीं चोट के निशान थे या क्या कुछ था? यही आपसे अगर सवाल अगर होती तो आप क्या जवाब देते? आप पिता हैं, क्या देखेंगे उसको? अच्छा, उस समय मतलब आनंद पान लेके हॉस्पिटल भागे और क्या, मैं पिता हूँ, मैं बच्चे का सांस और वो देखूंगा, मैं तुरंत लेके भागा हॉस्पिटल, जहाँ डॉक्टर मिले भैया बचा ले, ऐसा ना हो कि डॉक्टर बोले अरे भैया क्या कर दिए, 10 मिनट पहले आते तो बच्चा बच जाता। तो हम तुरंत भागे, हम देर नहीं किए, तुरंत भागे वहाँ प्रजापति, फिर खान डॉक्टर नहीं मिले, फिर आलम डॉक्टर अंदर पड़ता है महवा के, आलम डॉक्टर ने चेक किया, आदमी था, चेक किया, आँख देखा, कहता तुरंत चिल्ड्रन भागो, हाँ बच्चा सीरियस, एकदम सीरियस है, ऐसे बोला तो मैं तुरंत फिर मैडम को बैठाया, तुरंत भागा। हेज मेमोरियल एग्रीकल्चर पढ़ता है, मैंने गाड़ी उसमें डाल दिया,
मेरे पीछे पीछे हेज मेमोरियल प्रिंसिपल का लड़का भी आ गया। देखिए पीछे लगाया गाड़ी, हेज मेमोरियल चलाया, मैं बच्चे को लेटाया, वो बच्चे को लेटाया, देखा, वो कहता इसको हटाओ, ले जाओ जल्दी ले जाओ। अरे हम कहा कैसे ले जाओ, मैं भी देखूं, देखा बच्चे को छुआ, ठंडा मेरा बेटा ठंडा, मेरा बच्चा ठंडा। अब मैडम ली है नहीं बताई, गोद में तो वही ली थी, मैं गाड़ी चला रहा था सर, उसने नहीं बताया ठंडा। मैं जब छुआ है मेमोरियल में ठंडा, तब मेरा बुद्धि दिमाग तेज हुआ। अरे मेरा दिमाग की बत्ती जल गई, ये तो लगता है स्कूल में ही ख़त्म हो गया था, ये लोग चूतिया मुझे बना दिए। तब मेरा बच्चा वहाँ पे मेरा बच्चा चलता है यानी पढ़ता है 10 वर्षीय, पूरा अंदर के बयान वो मेरा बेटा जानता है, पूरा बयान मेरा। हाँ ये मेरा बेटा, सामने मेरा बेटा खड़ा है, पूरा बयान। मैं तुरंत वहाँ से हेज मेमोरियल से दौड़ा। अरे मेरा तो सक्की पक्की दूल हुई, मैं तो छुआ बस छोड़ दिया, मेरा बच्चा नहीं है मेरा भैया, मैं कहाँ कहाँ जाऊँ सर। अरे प्रिंसिपल का लड़का हूँ मैडम, अपनी स्कूटी से लेके भागे वहाँ पे, देखा चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन, तुरंत भागे, मैं पीछे पीछे भागा, मेरा भैया पीछे पीछे दौड़ा, चिल्ड्रेन पहुँचे, वहाँ चेक किए नहीं है, बच्चा है ही नहीं है तो कहाँ से। तो वहीं पता चला चिल्ड्रन में आपको कि बच्चा नहीं रहा? नहीं, हमको पता तो चल गया इसमें हेज मेमोरियल में। मैंने जब उसको छुआ, गाड़ी में मैं बैठाया स्कूल में, मैं तो गाड़ी चला रहा था, बच्चा मैडम पकड़ी थी, उसको मालूम था कि बच्चा ख़त्म हो गया कि बचा है। मैंने बच्चे को छुआ नहीं, हेज मेमोरियल में मैंने छुआ, मेरा बच्चा ठंडा है। मुझे शक हो गया, डॉक्टर और प्रिंसिपल का लड़का सनकी मनकी करे तो ले जाओ ऐसे, तो हम कहें, हमसे बोला ले जाओ। मैंने कहा कैसे ले जाए, मैं समझ गया, मैंने फिर बच्चे को छुआ, अरे मेरा कलेजा काँप गया, मैंने तुरंत छोड़ दिया। अरे मेरा बेटा ख़त्म हो गया, अब क्या करें, मैं तुरंत छोड़ दिया। प्रिंसिपल का लड़का वो लेके भागे। अरे भैया चिल्ड्रन में जवाब, बगल में कमला नेहरू में जवाब, मेरा दिमाग काम नहीं किया। मैं आया एग्रीकल्चर, ये क्या खान चौराहा एग्रीकल्चर चौकी, मैं वहाँ घुस गया, वहाँ मेरा दो पुलिस बैठे थे, मेरा नाम पूछा, बच्चे का नाम पूछा, मेरे पिताजी का नाम पूछा, दर्ज किया पतन क्या, फिर कहे चलो चाका ब्लॉक दौड़ाए, चाका ब्लॉक में जब दौड़ाए, फिर वहीं से कहता है ऐसा रन, हम कहे ऐसा रन नहीं जाएंगे सर, वहाँ चीर फाड़ होती है, वहाँ क्या, मेरा बच्चा मृत है, वहाँ किस लिए जा रहे हैं। कहता है चलो तो बताएं, तुम इंसाफ नहीं चाहते, आप पीएम नहीं करवाना चाहते? नहीं, पीएम नहीं करवाना चाहते थे। मगर दोस्तों बच्चा रहा नहीं तो माँ बाप का कलेजा आप समझ सकते हैं कि अपने बच्चों के प्रति कितना कोमल होता है। ये नहीं चाहते थे कि अब इसके बाद भी हमारे बच्चे की दशा दुर्दशा हो, तो इसलिए पीएम नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि एक सदमा तो ये पहले ही पा चुके थे कि यानी बच्चा इनका नहीं रहा इस दुनिया में। उसके बाद ये चाहते थे कि अब दोबारा हमारे बच्चे के साथ ना हो जिसको हम देख ना पाएँ। और अभी बता दें कि ये शिवाय जायसवाल के पिताजी हैं, और इनकी जो मनोदशा है, जो इनकी स्थिति है, वो तस्वीरों में देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं क्या चाहूँगा, जख्मी बाप हूँ मैं, जख्मी, मेरा जख्म हरा है एकदम, मुझे न्याय चाहिए, न्याय सर। मेरे केस को दबाया जा रहा है, वहाँ का प्रधानाचार्य नेता है, नेता को जानते ही हैं दबाने में, हाँ भैया सोर्स लगा रहा है दबाने में, मगर वो मेरी बातें, मेरी गुहार ऊपर से ऊपर पहुंचाया जाए, जिसको वो पकड़ ना सके, मेरे अगर सीएम तक पहुंचाया जाए, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। आप जाएं भैया, आप जाएं, आराम करें, बिल्कुल आपकी बात पहुंचाई जाएगी, आप निश्चिंत रहिए, जो भी होगा मदद की जाएगी आपकी, आप जाएं आराम करें। शिवाय जायसवाल की माँ है, क्या नाम हुआ आपका? पूनम जायसवाल। रोज की तरह आपने अपने बच्चे को सुबह नहला धुला के तैयार किया, नाश्ता कराया, अपने खाना पीना खिलाया, और स्कूल भी जाती हैं रोज की तरह, लेकिन उस दिन आपको तनिक भी इल्म नहीं था कि आज ये बच्चे से हमारी आखिरी मुलाकात है? मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ होगा, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा कुछ होगा आज।
हम रोज की तरह उस दिन भी बैठे थे। हम 8-10 पे वहाँ से निकले स्कूल से कि अब मेरा बच्चा शांत है, अब हम जा रहे घर। 9 बजे फिर फोन आया कि हमारा बच्चा बेहोश हो गया है। हम लोग भागे, हमारा बच्चा हमें नहीं मिला सर। क्या आपने देखा था कि बच्चे के पास चोट के निशान थे कहीं? हाँ सर, हमने देखा था। कहाँ कहाँ थे? मेरे बच्चे के मत्थे पे था और उसके जीभ में चोट थी। कैसे चोट आई थी? सर वो गिरा था, उसको बेंच से लगा था, बेंच से लगा है तो उसके मत्थे में लगी है। जो अपने से गिरा था या फिर कैसे? सर ये हमें नहीं पता, ये सारा मेरा बच्चा जानता है। लेकिन जब मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया है तो मैंने उसके यहाँ पे निशान देखा है सर पे कि वो गिरा है वहीं पर, उसको बेंच से लगी है किसी चीज़ से, जो उसके यहाँ पे जम गया है सर, उसका फटा नहीं सर। सर उसके जीभ में भी लगी हुई थी। मैंने पुलिस को दिखाया भी ये चीज़ कि देखिए इसको, मेरे बच्चे को चोट लगी है। ये वही बेबस लाचार माँ है जो अपने बच्चे को सीने से लगाए शहर की अलग अलग गलियों में घूमती रही, रोती रही, बिलखती रही और एक ही गुहार लगा रही थी, कोई तो है जो मेरे बच्चे को बचा ले, कोई तो है जो मेरा सहारा बन जाए। लगभग 4 वर्ष का वो मासूम माँ की कंधों पर झूलता रहा और आखिरकार अंत में पता चलता है कि अब इस बच्चे के शरीर में जान नहीं बची है। इनका कहना यह है कि इनके 2 बच्चे और उसी विद्यालय में पढ़ते हैं, जिसने खुद अपनी आंखों से देखा है कि दरअसल शिवाय जायसवाल के साथ हुआ क्या था। इनका आरोप है कि उसको स्कूल की ही मैडम के द्वारा मारा गया था, जिसकी वजह से उसका सर टेबल पे टकराया था और तभी उसको गंभीर चोटें आई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। अभी वो दोनों बच्चे हमारे साथ हैं, थोड़ा सा उनसे बातचीत करेंगे दरअसल क्या कुछ पूरा मामला था, क्योंकि माँ को तो आप समझ सकते हैं कि इस समय क्या इनके ऊपर बीत रही है, क्या गुजर रही है इनके ऊपर। अब इनसे ज़्यादा बातचीत करना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। फिलहाल 2 बच्चे हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बेटा आओ जरा, इधर आ जाओ, बैठ जाओ, मेरे पास बैठो, आ जाओ बेटा, मम्मा पास बैठो। तो कुछ पता ये देखिए, ये दोनों बच्चे हैं। बेटा क्या नाम हुआ आपका? सुमित जायसवाल। आप भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं, DDS जूनियर हाई स्कूल में? यस सर। अच्छा, कौन सी क्लास में बेटा आप? 2 क्लास। और शिवाय जायसवाल कौन सी क्लास में थे? नर्सरी क्लास। नर्सरी में। उस दिन क्या हुआ था, कैसे शिवाय के साथ ये इतना बड़ा हादसा हुआ? मैम को उसने एक गाली दे दिया था। किस मैम को? नाम क्या है उसका? शिवानी मैम को गाली दे दिया था, तो शिवानी मैम ने दीदी के क्लास टीचर को बुलाया। दीदी के क्लास टीचर ने मारना शुरू किया, तो मारते तो वो रोते रोते पानी मांगा, पानी दो। हाँ तो इतना तेज से चिल्लाया, तब फिर से मारना शुरू, इतना तेज थप्पड़ मारी तो गिरा, बेंच लगा और जीभ में लगी तो ऐसे किया, ऐसे उसका सर उड़ा। अच्छा, हाँ, जो दूसरी मैम शिवानी ने जिस मैम को बुलाया वो आई, उनको थप्पड़ मार दी? हाँ उसको थप्पड़ जब मारी तब वो गिरा। हाँ तो यहाँ लगी और जीभ में लगी तो ऐसे किया, ऐसे उछल गया उसका सर। जब उछला तब बैठाई मैम तो पानी पिलाई, छींटा मारी, हमको पानी नहीं पिलाने दी। जब बोली थी अगर पापा मम्मी से अगर बताए तो तुमको भी हम मार देंगे, और तब मैंने भी बोला हाँ ऐसे मारेंगे क्या। तब पापा जल्दी से आए, तब पापा के गाड़ी पे मैम लोग बैठी तो तब हॉस्पिटल गई। अच्छा, उन्हीं मैम ने आपको भी धमकाया कि अगर आपके मम्मी पापा है तो उनसे कुछ मत बताना? हाँ। ये बच्चे के बयान है। शिवाय जायसवाल का बड़ा भाई है और 2nd क्लास में पढ़ता है और नर्सरी में शिवाय जायसवाल होते हैं। और ये बच्चा बता रहा है कि शिवानी मैम को, छोटा सा बच्चा है, मासूम है, लगभग 3.5 वर्ष का था, तो उसने गाली दे दिया। तो स्कूल इसीलिए भेजा जाता है बच्चों को कि स्कूल से वो तालीम सीखे, संस्कार सीखे, शिक्षा ग्रहण करे। तो अगर छोटा बच्चा मासूम था, उसने कुछ कहा भी था तो कम से कम और कभी गाली नहीं दिया उसको, मैं कभी और गई बस उसी दिन किया जब उसने इतना तेज उसका गाल ऐसे पकड़ लिया। मेरे दोस्त ने, उसका नाम ऐसा था। आपका क्या नाम हुआ बेटा? पूर्वी जायसवाल। अच्छा, आपकी मैम उस दिन गई थी वहाँ? यस मैम। क्या हुआ था बेटा, कुछ पता है आपको? हमको ये पता चला इसके क्लास 2nd के बच्चे हमारे पास आए, इसके क्लास 2nd के बच्चे सारे मेरे पास आए, बोले तो सिवाय वो वहाँ पर गया। जब गया तो फिर से एक क्लास फिर से आया। जब पता चला हमको, माँ को बता के गया, ये रो रहा था मेरा भाई,
ये हमको बताया कि मैम वो आपकी 3rd क्लास की मैम आई, उसको थप्पड़ बहुत तेजी से मारा, थप्पड़ मार के गिर गया नीचे टेबल में। हाँ, जब नहीं उठा तो उसकी आँख ऊपर हो गई थी, उसके वो ऐसे किया था, उसकी आँख ऐसे ऊपर थी, तब गिरा तो यहाँ खून जम गया, तब उसके आँख पूरे ऐसे तब मैंने सीने में कान लगा तो धड़कन नहीं चलती थी तब। शायद इस पूरे प्रकरण को आप लोगों ने सुन लिया होगा, जान लिया होगा। अब ये छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं कि बीते दिनों 15 मई को जो एक प्रयागराज में दिल दहला देने वाली घटना कारित की जाती है DDS जूनियर हाई स्कूल में, जहां पर शिवाय जायसवाल महज 3.5 वर्ष का बच्चा, लगभग 4 वर्ष का बच्चा होता है, जो रोज़ की तरह स्कूल जाता है, माँ बाप छोड़ने जाते हैं, लेकिन वो दिन और वो समय उस बच्चे का आखिरी दिन। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर ये लोग क्या चाहते हैं, कैसा न्याय चाहते हैं, थोड़ा सा पूछ लेते हैं। बेटा आप थोड़ा सा ऐसे हो जाओ, ऐसे आ जाओ। क्या चाहती हैं आप, कैसा न्याय? सर हम अपने बच्चों को इंसाफ दिलवाना चाहते हैं, हमारे बच्चों को इंसाफ मिले और जिस टीचर ने मारा है उससे उन्हें जेल हो बस। अभी तक प्रशासनिक कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं सर, हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक उनको कुछ भी नहीं किया गया है। उनको आप गिरफ्तार करिए, FIR वगैरह दर्ज कराई सब आपने? कुछ कराया गया, हमारे पास पूरा FIR पेपर वगैरह सब कुछ है। हाँ। बस आप उन्हें आप जेल में डालिए, जिसने उसे मारा है उस स्कूल को सील करिए बस। हमारे बच्चों को इंसाफ दिलवाइए, अगर नहीं करेंगे हम धरना धरेंगे स्कूल के बाहर, हम सब बैठेंगे, सारे पेरेंट्स हमारा साथ दें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या अपील सर सर उनसे भी यही हमारी वो है कि गुहार है हमारी कि हमारे बच्चों को इंसाफ दिलाएं और उस स्कूल को सील करें, उस मैडम को जेल भिजवाएं। जिस तरह मेरा बच्चा पाने के लिए तड़पा उस तरह वो भी तड़पे, तब उनको पता चले कि बच्चे का दर्द क्या होता है। सर उनको करिए, उनके साथ वैसे ही करिए जैसे उन्होंने मेरे बच्चों के साथ किया है। हमारे बच्चे को इंसाफ दिलवाइए सर, हमारे बच्चे को इंसाफ दिलवाइए। दोस्तों, इस पूरी खबर को देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, इस परिवार को कैसा न्याय मिलना चाहिए? शिवाय जायसवाल तो अब नहीं रहा, शिवाय जायसवाल को कैसा न्याय मिलना चाहिए? आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने उभर कर आ रही हैं जो दिल को झकझोर कर रख देती है। इस पीड़ित परिवार का कहना यह है कि जिस तरह से हमारे बच्चे के साथ घटना कारित की गई है उसके संदर्भ में हमें संतोषजनक न्याय मिले, जो आरोपी हैं जांच कर उन पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो। फिलहाल दोस्तों, आप लोगों की राय क्या है, कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।